नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशहूर हैं। जी हां, कोई भी कुछ काम करे उसकी क्रेडिट खुद ले लेते हैं। साइंटिस्ट कुछ बनाए उसकी क्रेडिट खुद ले लेंगे, कोई इंजीनियर कुछ बनाएगा उसकी क्रेडिट खुद ले लेंगे और सब कुछ कह देंगे भैया हमने ही किया है, मोदी ने ही किया है। और मोदी के चमचे भी यही करते हैं। जी हाँ, मोदी के चमचे मतलब रिलायंस को अगर आप ले लीजिए, उन्होंने भी यही काम किया। उनकी चमची हैं कंगना रनावत, वो भी वही करती हैं, क्रेडिट लेने के लिए ही सब कुछ करती हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ उसकी कहानी भी बता देता हूँ। जी हाँ, सऊदी अरब से 80,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आया क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा कमी थी, लोगों की जानें जा रही हैं ऑक्सीजन की वजह से। नरेंद्र मोदी तो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब सऊदी अरब ने 80,000 मैट्रिक टन भेजा ऑक्सीजन जब भारत में आया तो मोदी के चमचों ने क्या किया, उसकी क्रेडिट खुद ले ली। जी हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप एक तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में देखिए कि स्टिकर लगा हुआ था सऊदी अरब का, अरबी में स्टिकर था, लेकिन जो है सो रिलायंस का उस पर स्टिकर चिपका दिया गया ताकि जब ट्रक दौड़ेगा सड़क पर और जहाँ जहाँ पहुँचेगा लगेगा कि वाह, रिलायंस ने क्या काम किया है साहब, रिलायंस ने ऑक्सीजन दी है। आपको लगता है कि रिलायंस, मुकेश अंबानी या नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस देश की मदद करेंगे? ये तो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे होते हैं। लेकिन हाँ, क्रेडिट लेने में सबसे पहले होते हैं। सऊदी अरब ने जो ऑक्सीजन भेजा उसकी पूरी क्रेडिट ले ली। अब पोल खुल चुकी है, पोल खुलने की भी हम आपको कहानी बता देते हैं। दरअसल ये बेवकूफ़ लोग, इन लोगों ने जल्दबाजी में बना दिया स्टिकर। इन्हें ये पता ही नहीं था कि वहाँ से जो स्टिकर चिपका हुआ उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी होगी। इन्होंने अपने अंदाजे से बना लिया। अब जो रिलायंस का जो स्टिकर था वो छोटा पड़ गया। आप तस्वीर देखिए कि इनका स्टिकर छोटा पड़ गया, इसलिए लास्ट में अरबी में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं लास्ट में अरबी में लिखा हुआ, वहीं से चोरी पकड़ी गई। लोगों ने देखा तो कहा अरे रे रे रे, ये तो खेला हो चुका है। वाह क्या बात है, सऊदी अरब ने ऑक्सीजन भेजी है और जो मोदी के चमचे हैं रिलायंस, वो अपनी क्रेडिट ले रहे हैं। साथियों, इसी से राज खुला और इसी से पोल खुला कि बाप, ये कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेनी है किसी भी कीमत पर। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक लड़के ने मोटरसाइकिल पर चेस करके एक ट्रक को, और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सऊदी के स्टिकर को छुपाने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो मुसलमानों ने मदद करी है सऊदी अरब से, और इन लोगों ने, चौकीदारों ने क्या करा है, अपने अब्बा का वो लगाया मार्का रिलायंस का, पर पूरा नाम मिटाना भूल गए। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखिए। अभी हम वहीं पहुँच रहे हैं जो सऊदी अरब से वो आया है ऑक्सीजन टैंकर के पास पहुँच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये कंटेनर है बड़ा वाला, ये सऊदी अरब का है। इसका नाम अंबानी का और मोदी का लगा दिया गया है। रिलायंस वाले का नाम ये देखिए, लास्ट में चलते रहो मन भाई, ये देखिए इनका रिलायंस वालों का नाम कर रहे हैं। लास्ट में देखिए अपने मुसलमानों का लगा हुआ है। सऊदी अरब के सलमान शेख ने भेजा है। साथियों, तो देख लिया आपने, इसी को कहते हैं माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, और यही है इनका किरदार। और इनका किरदार तो ऐसा होना ही है क्योंकि इनके पप्पा या इनके जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं का किरदार वैसा ही है। वो भी शुरू से यही करते आए हैं, जितनी दूसरे की क्रेडिट है वो खुद लेते आए हैं। अब आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कांग्रेस के समय से चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा आवास योजना, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इंदिरा हटा दिया, पीएम आवास योजना कर दिया। लोगों को सालों से घर मिल रहे थे, सारी क्रेडिट खुद लेने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गरीब लोगों को घर दे रहे हैं। अरे सोचो भाई, ये इंदिरा आवास योजना था, ये बहुत पुरानी योजना थी जो कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी गरीबों को घर दिलाने के लिए, मगर नरेंद्र मोदी ने खुद क्रेडिट ले ली। आप सोचिए कि कोरोना की वैक्सीन बनी, ऐसी कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस के समय थी, मगर नरेंद्र मोदी वहां गए, उसका फीता काटा और अपने नाम वो क्रेडिट ले लिया, और उनकी जो टीम है उसकी इमेज बनाने में लगी रहती है। आप सोचिए कि पिछले साल जब कोरोना आया, नरेंद्र मोदी के बस का तो था नहीं कि वो कोरोना से लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने क्या किया, लोगों को कहा भैया तुम ताली बजाओ, थाली पीटो, दिया जलाओ। उन्हें लगा कि शायद अगर कोरोना कम हो गया कुछ समय में तो हम तो क्रेडिट ले ही लेंगे। धीरे धीरे करके, हालांकि उस समय भी बहुत महामारी शुरू हुई, लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कोरोना की संख्या घटकर दिन के 10,000 पे आई। नरेंद्र मोदी ने फ़ौरन क्रेडिट ले लिया और लोगों में फैला दिया गया कि बाप साहब ने कोरोना को हरा दिया है, साहब ने
जीत दर्ज हासिल कर ली है। नरेंद्र मोदी भी जहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं, जिस सभा में भी, हमने कोरोना पर भाइयों और बहनों जीत हासिल कर ली है। मगर जब दूसरा रिटर्न आया, कोरोना की जब वापसी आई, तब क्या हुआ आप नज़ारा देखिए। और तो और जब देश के साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाई कोरोना से लड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी ने उसकी क्रेडिट भी खुद ले ली और कहने लगे साहब हमने बना दिया है वैक्सीन। आप देख लीजिए कि आज वैक्सीन की भी कमी हो रही है। कोरोना की फतह और कोरोना वैक्सीन का तो ये उत्सव भी मना रहे थे, अब देखिए कि देश में मौत का उत्सव हो रहा है। देश में जो हाहाकार मचा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारी तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं कि हॉस्पिटल के या मरीज़ों के क्या हालात हैं। आपने सुना होगा सिर्फ कि बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन आपने उन बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनको आपने देखा नहीं होगा और हम दिखा भी नहीं सकते हैं। वहाँ पर पहुँचाया है इस प्रधानमंत्री ने, मगर क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे। और जब देश की हालत ऐसी हुई, इतनी 1 साल का समय मिला, उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रेडिट लेने में, अपनी इमेज बनाने में लगे रहे, अपना चुनाव जीतने में लगे रहे और अपने लिए ताली और थाली पिटवाने में लगे रहे। नरेंद्र मोदी जब दूसरी लहर आई तो और बुरा हाहाकार मचा, और बुरा हाहाकार मचा, इतना बुरा हाहाकार मचा कि इनके हाथ से निकल गई सारी बातें। अब नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं सकते, और वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, वैसे भी कुछ नहीं। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया भैया अब आप अपना अपना देख लीजिए, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। एक तरीके से जब ये मन की बात करने लास्ट टाइम आए थे या संबोधित करने, तो इन्होंने यही कह दिया था कि आप लोग एक दूसरे की मदद कीजिए, अब हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। लिहाजा दुनिया के दूसरे मुल्क खड़े हो गए मदद करने के लिए। सोचिए कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो सामने आए मदद करने के लिए, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा और उनके बारे में चर्चा होनी ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा से तो नहीं, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश में यही बताया और यही सिखाया है कि हिंदुओं को कि आपका दुश्मन मुसलमान है। दो दिलों में नफ़रत बांटी है। उसके बावजूद आप देखिए, और ये जो नफ़रत बांटी है उसके बाद कितने हंगामे हुए, कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मुसलमानों पर अत्याचार हुए, कितना उन्हें मारा गया, और ये सरकार भी लगातार मुसलमानों को दबाती रही। उसके बावजूद भी जब इस देश पर आपदा पड़ी तो सबसे पहले इस्लामिक मुल्क सामने आए। जी हाँ, सऊदी अरब सामने आया, पाकिस्तान सामने आया, बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क सामने आया और इन लोगों ने मदद की। मगर अफसोस की बात है कि मोदी के चमचों ने उसकी भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की है। वो तो शुक्र है और ऊपर वाला मेहरबान है कि इनकी फूटी अकल की वजह से इनका ये राज खुल चुका है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का यही किरदार है कि वो कोई भी कुछ करे उसकी सारी क्रेडिट खुद लेते हैं, और यही वजह है कि उनके चमचे भी यही काम करते हैं। उनके चमचों से याद आया, उनकी एक बहुत बड़ी चमची है कंगना रनावत, जो रात दिन मोदी के तलवे चाटती रहती है। ये भी क्रेडिट लेने में माहिर है। मुझे याद है 4-5 साल पहले एक खबर आई थी कि इसके घर में काम करने वाली जो काम करती है, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, 400-500 रुपये की दवाई उसको मंगा के दिया था। उसकी भी खबर उसने अखबार में छपवाई थी कि कंगना रनावत ने अपने घर में काम करने वाली एक हाउस हेल्प की कि बच्चे क्या इलाज कराए। सोचिए कि ये ऐसे लोग हैं, लिच्चड़ हम जिसे कहते हैं ना, लिच्चड़ लोग हैं जो इतनी छोटी छोटी बातों की भी क्रेडिट लेते हैं। आपकी आवाज